प्रधानमंत्री का घर लूट लिया और न जाने कितने। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो। इसकी बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। पहुंच गए हर जगह। हाँ बताएं। हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते, सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? अलवेंद्र। अरविंद अलवेंद्र। अलवेंद्र जी हाँ। कहाँ से हैं? हम धौलपुर से। तो भाई साहब आज आ गए हो फिर से कुछ नया पढ़े लिखे अंधभक्त को लेकर। इन लोगों को बातें सुन के आप लोगों का हंसी नहीं रुकेगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। तो देरी ना करते वीडियो को करते स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, आपने सुना? थोड़ा बहुत खाना बना रही थी खाना बना रही थी, थोड़ा बहुत सुनी थी। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुबह को बोला, आपने देखा। अब शाम के टाइम उनको आपको बोलना हो कोई एक बात, तो आप क्या बोलेंगे? मोदी जी को मोदी जी को यही बोलूंगी कि हिंदुओं का उत्थान जिस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। अभी बांग्लादेश में अभी जो फाइट हो रही है और वो जल्दी से जल्द उसको जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। अगर बांग्लादेश की नारी जो है चीख रही है, बेटियां चिल्ला रही, तो हमें भी कष्ट होता लगता है कि हम निकल करके जाएं। और क्योंकि मैं सोशल हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए भी? देखिए सर, भारत में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही जो है संप्रभुता वाला कंट्री है। तो हम ये तो क्योंकि वहाँ तो मुसलमानों के वहाँ तो प्रधानमंत्री का घर लूट लिया और न जाने कितने। बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। बहुत मनुष्य लग रहे हो। ओहो, ये मैडम को बांग्लादेश को लेकर बहुत ही चिंता हो रहा है, लेकिन इंडिया में जो हर रोज को कितने लोगों का खाना नहीं मिलता, कितने लोगों का घर नहीं है, इसके बारे में कुछ तो बोलो मैडम जी। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। अच्छा, वो हिंदू खतरे में न हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात न की जाए तो ज्यादा ठीक है। आप बताइए, आप क्या करती है और आपकी कौन है ये? मेरी माँ है ये, और मैं जॉब करती हूँ बैंकिंग सेक्टर में। और तो बहुत अच्छा लगा, अपने देश को तरक्की होते हैं और मोदी जी को थर्ड टाइम पीएम बनते हुए, तो हमें तो ये गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। और आगे भी हम लोग 2047 तक हम लोग जो ने सोचा है वो चीज़ पूरे हो, कंप्लीट हो, और हम लोग उसके लिए लगे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। उन्होंने 1 लाख से, आज भी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि नए 1 लाख से भी ज़्यादा नई युवा शक्ति को हमें प्लेटफॉर्म मिला, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हम तो बोलने में अच्छा लगता है, उनके खुद की पार्टी में सब नेताओं के बेटा बेटी ही तो है, ज्यादातर नहीं है। और अभी चुनाव होगा तो नहीं, तो परिवारवाद को उन्होंने बोला है कि हम परिवारवाद से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, जो भी अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो युवा शक्ति वो बिना किसी राजनीति। ये बात तो बहुत अच्छी है, तो राहुल गांधी भी बहुत दिन से कर रहे हैं। क्यों देना, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो अपने परिवार को सोचेंगे पहले। जब टिकट देना होता है तो सब वही खोजने लगते हैं। तो एक मामूली इंसान के लिए बहुत टफ है। चलिए आप लोग, हम बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मुस्लिम समुदाय हैं, तो भारत देश को भी अखंड भारत बनना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ सर। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या गरीबी कम हो जाएगा, क्या भूखमरी कम हो जाएगा, ये तो पहले बोलो भाई। पहुंच गए हर जगह। हाँ बताएं। हम तो हिंदू राष्ट्र को कोई सपोर्ट नहीं करते, सभी धर्म में तो सभी धर्म होना चाहिए। आपका नाम क्या? अलवेंद्र। अरविंद अलवेंद्र। अलवेंद्र जी हाँ। कहाँ से? हम धौलपुर से। राजस्थान। बिल्कुल। ये देखिए, 2 बहनें माताएं करते हिंदू राष्ट्र को, हम नहीं सपोर्ट करते हिंदू राष्ट्र को। हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू हैं खुद से, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करते हिंदू राष्ट्र को। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो सभी धर्म में, सभी धर्म को इक्वल चलना चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए। राइट। और एजुकेशन और ये कोई रैली नहीं, कोई भाषण नहीं, कम से कम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। 18% जीएसटी लगा रखी है, उसको तो लगाना नहीं चाहिए, कम से कम इसको फ्री कर दे। सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो 18% जीएसटी क्यों ले रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये भी मुद्दे का विषय है। और स्वास्थ्य में अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ आप, इतने पेशेंट्स ऐसे इतने पड़े हुए हैं जिनका कोई मतलब, आप उनको कोई इलाज नहीं हो रहा, और हो रहा है इलाज लेकिन इतना नहीं है, इनकी सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल सुविधाएं खत्म है स्वास्थ्य में, और ठेके पर सब चीज़ें दे रखी हैं, कोई गवर्नमेंट का लाभ नहीं उठा पा रहा। पढ़ाई के नाम पे, मतलब शिक्षा के नाम पे इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं दे रखा है। तो आप राजस्थान से हो, ये जो नई सरकार बने 7-8 महीने हो गए, कैसा है इनका? बिल्कुल सपोर्टिव नहीं, हम तो नहीं, हमें पसंद नहीं है।
इसीलिए धौलपुर में रिजल्ट धौलपुर में तो आई है ना, कांग्रेस आई है, पूरे में आई है कांग्रेस। लेकिन हम ऐसा नहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, हम किसी को सपोर्ट, जो काम अच्छा करेगा हम केजरीवाल साहब को सपोर्ट करेंगे ना, जो उन्होंने अच्छा काम किया, शिक्षा को बढ़ावा दिया, और शिक्षा को क्या हुआ, क्या कहते हैं, उनको जेल में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। और वो हाँ कैसे बना दिया, तो वो तो बना दिया, वो तो न्यूज वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और वो केजरीवाल के बारे में क्या आप कह रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि प्रचार ज्यादा करते हैं। ज्यादा करते, प्रचार तो मोदी ज्यादा करते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। हाँ, करोड़ों रुपए निकाल दो, देख लो उनके प्रचार में खत्म है। आप सर्च कर लो गूगल पे, करोड़ों रुपए प्रचार में ही लगे हुए हैं, उनके पोस्टर वगैरह। और जो सोशल मीडिया, जो यूनिवर्सिटी है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो तो अलग ही है उनकी, आप जानते हो इस चीज को। आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? नहीं लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, नहीं हमें नहीं पढ़ा है। बात कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप, मुझे लगता है आप, कोई बात नहीं, आपस में भैया इतना मुस्लिम सर मेरा नाम आजाद है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपका बहुत वीडियो देखता हूँ सर, सच में। ठीक है, जाने दीजिए, बहस नहीं करते। मैं आप ही का वीडियो देखता रहता हूँ, बिल्कुल। औरों का भी देखो यार, आपका देखता हूँ, औरों का भी देखता हूँ, लेकिन आपका बिल्कुल जेन्युइन लगता है सब कुछ, बाकी तो सर सब जेन्युइन करते हैं। नहीं नहीं सर, जेन्युइन नहीं है सर। अब बात बताओ आगे की। ये नाइस। हिंदुस्तान के युवा के तौर पर आज के समाज राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर राजनीतिक स्तर बहुत नीचे चला गया सर, कितना? बहुत नीचे, अरे बहुत में कहता हूं। ग्राउंड में चला गया सर, पाताल में, बिल्कुल पाताल में ही चला गया सर कतई। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है सर, मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, एग्जाम है, आरआरबी का फॉर्म डालना है हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है सर, नर्सिंग ऑफिसर की 600 पोस्ट है सर, 1 लाख पोस्ट कई बार कांग्रेस के राज में निकलती थी सर, 600 पोस्ट, आप अंदाज लगाइए 600 पोस्ट से क्या होगा, मतलब एक जोन के अंदर 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे सर्वाइव करे सर? टोटल 21 जोन है, 21 जोन है, उसमें से अजमेर जिले से 1, महाराष्ट्र से जरूर 34 है, और ऐसे करके मतलब 600 पोस्ट निकाली है सर, पूरे इंडिया से 713 पोस्ट निकाली है, सॉरी ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, हाँ। पहले तो इसकी ज्यादा 1 लाख सर, 60 55 हजार निकलती थी, 713 पोस्ट निकाली है सर, अभी फॉर्म फिल नहीं किया हमने। इस सरकार ने ठेके पे दे दिया सब कुछ, मुझे लगता है धीरे धीरे ठेका करना चाहिए, उसमें आरक्षण देंगे नहीं किसी को, मेन बात ये है, उसमें प्राइवेट में आरक्षण मिलता नहीं है, तो धीरे धीरे इसको खत्म करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया की जो जनता है, लोकसभा 2024 के चुनाव में अपना मैसेज क्लियर कर दिया सर, 303 से 240 पर लाके मैसेज क्लियर है कि यह सरकार नहीं पसंद है। लेकिन आज मोदी जी का भाषण सुने सर, आज उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का जो है ना, वो छलांग मारना चाहता है और विकास की नई इबारत लिखना चाहता है। भारत के युवाओं के बीच जो शक्ति है, और उन्होंने 1,75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा 1 लाख नए लोग ऐसे आए राजनीति में जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो, कोई परिवारवाद ना हो। भ्रष्टाचार पर उन्होंने एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उनकी इन सब बातों को जब वो 15 अगस्त को बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है? सर बोलने में तो उन्होंने 2014 के अंदर जब एंट्री मारनी थी तब 2 करोड़ रोजगार की भी बात की थी, 15-15 लाख की बात करी थी, बुलेट ट्रेन की बात करी थी सर, बुलेट ट्रेन की भी बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 15 लाख की भी बात करी थी सर। ये प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा है सर। बिल्कुल सही बात। और हमको एक बार ईवीएम से, एक बार बिना ईवीएम के वोट करा के देख लें, तो मुझे नहीं लगता वापस से आएंगे मोदी जी, मुझे नहीं लगता। उस रिपोर्ट का मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 150 सीटें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। अरे एक से रिपोर्ट निकल रही है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू।